अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एहतशाम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल के बारे में। लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल की देखी थी। आज हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल नॉर्मली हम अगर लिखना चाहें तो आर ओ एच फंक्शनैलिटी के साथ हम इसे लिखते हैं, हाइड्रोक्सी के साथ डेरिवेटिव। इसमें हमारे पास दो तरह से रिएक्शन होते हैं। एक वो कि जिसमें आर विल बी द अल्काइल ग्रुप, अल्काइल कार्बन हो सकते हैं, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। इसको अगर हम सिंपलीफाई करके देखें, इस केस में हम ये देखते हैं कि ये रिएक्शन दो तरह से दे सकता है। एक वो रिएक्शन होंगे जिनमें ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, सी और ओ का बॉन्ड ब्रेक करेगा, और एक वो रिएक्शंस होंगे कि जिनमें ओ और एच का बॉन्ड ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ जाती है इसके रिएक्शंस के अंदर। एक वो रिएक्शंस हैं जिनमें सी और ओ बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और एक वो रिएक्शन है जिनमें ओ और एच बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। सी और ओ बॉन्ड की बात करते हैं। सी और ओ बॉन्ड तब ब्रेक करेगा जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल हम नॉर्मली ये कहते हैं, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होगी। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कहलाते हैं। इनमें अगर हम देखें, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mu नेगेटिव के साथ, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं E पॉजिटिव के साथ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लिहाजा इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव। इसमें भी ये न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल के केस में इस पे लोन पेयर होगा, उस पे डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सी और ओ बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ओ और एच बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखेंगे ये कैसे होता है। अगर हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हैं अल्कोहल के ऊपर, तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि ये जो ओ सी और ओ बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। उसकी वजह ये होती है कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। जब कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये O वाला बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो कार्बन के साथ अटैच होती है। इसी तरह इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो वो उस सेंटर पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखें यहाँ पे पूरे सबस्ट्रेट के अंदर हम ये देखते हैं कि ये ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। सो ये लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी को। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके अटैचमेंट करेगा तब यहाँ से O और H बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जिसमें आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज एर्थ ऑक्साइड आयन बनेगा और साथ प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो अगर C और O बॉन्ड ब्रेक करेगा, अगर C और O बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये केस है, तो हम देखते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बन के ऊपर, और हम ये जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी आएगा। क्या केस होता है इसमें? इसमें हम ये कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की वजह ये होती है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन होती है, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में लेस स्टेबिलिटी और प्राइमरी में उससे भी कम। यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे 2 कार्बन इन्वॉल्व है तो 6 बनेंगे, उसमें 3 बनेंगे। तो रिस्पेक्टिवली हम ये कहते हैं मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। उसके बाद हम बात करते हैं OH बॉन्ड जिसमें ब्रेक करेगा उसमें क्या केस होगा, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। जब OH बॉन्ड ब्रेक करता है तो अगर वो प्राइमरी होगा तब वो ज्यादा स्टेबल होगा, जितना प्राइमरी या लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतना स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें जितनी क्राउडेंस आएगी उतना ये डिस्टेबल हो जाएगा जब OH बॉन्ड ब्रेक करेगा। सो यहाँ पे मेथनॉल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, इन तीन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट है। उसके
उसके बाद जब हम बात करेंगे तो हमारे पास इसके कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं। रिएक्शन क्वाइट इसके इजी हैं, जिसमें हम अगर थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल, तो उसके रिजल्ट में हम ये देखते हैं, एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, और थायोनाइल क्लोराइड को जब आप बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो उसके रिजल्ट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और लास्ट पे हाइड्रोजन क्लोराइड इवॉल्व होगी, जिसमें हम ये देखते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये 2 to 3 स्टेप मैकेनिज्म है। यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस नहीं है, लिहाजा उसकी तरफ नहीं चलेंगे। जस्ट आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है और अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन रिएक्शन हमारे पास ये आ जाता है, जब हम इथाइल अल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में। उस केस में यहाँ से हाइड्रेशन होगी, OH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से इवॉल्व होगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, डिहाइड्रेशन के नतीजे में वाटर बन जाएगा और C2H5 देन Cl इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बना, एक इथाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई, जैसे ऊपर बना था। इसे हम क्या कहते हैं, इथाइल क्लोराइड। सो इससे आगे जब हम देखेंगे, अगर हम एथेनॉल का रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, ये NH3 है जिसे हमने खोल के लिया NH3, तो इसमें भी डिहाइड्रेशन होगी, जिसके रिजल्ट में इथाइल अमीन बनेगा। ठीक है, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और अमाइन ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, जिससे मदद से क्या बनेगा, इथाइल इथाइल अमीन की फॉर्मेशन होती है, अमाइन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने ये वो रिएक्शंस थे जिनके अंदर CO बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे आके क्लोरीन अटैच हुआ, यहाँ पे आके क्लोरीन अटैच हुआ, इस केस में भी अमाइन अटैच हुआ। अब हम ऐसे रिएक्शन देखेंगे जिनके अंदर O और H बॉन्ड ब्रेक करेगा। उन रिएक्शंस में हम ये कहते हैं, सबसे पहले हमारे पास कोई मेटल आ जाएगी और मेटल किसी भी OH को इजीली रिप्लेस कर सकती है, तो यहाँ पे क्या एथोक्साइड आयन बन जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाते हैं, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होता है, जिसमें हम ये देखते हैं इस जगह पे पोलैरिटी ज्यादा होती है CH3 और Mg के दरमियान, क्योंकि दिस C is more electronegative than that of iodine, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर होता है, लिहाजा जो मैग्नीशियम की वजह से इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे आता है। अगर हम यहाँ पे रिएक्टिविटी देखना चाहें, यहाँ पे O पे लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो अगर ये हमारे पास और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अब हम लिखेंगे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी। इसके रिजल्ट में जहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्जेस होती है वहां से बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या स्पीशी बनेगी, C2H5O, C2H5O, उसके साथ क्या अटैच हो रहा है हमारे पास, Mg और I अटैच हो रहा है, और दूसरे में देख रहे हैं हम CH3 और H मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, मीथेन गैस बन रही है। एक लास्ट रिएक्शन आ जाता है जिसमें हमारे पास स्टेरिफिकेशन होती है, ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है जो मैकेनिज्म पे इन्वॉल्व है। सो इस रिएक्शन को अगर हम सिंपली यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि एक अल्कोहल को, जब हम एक अल्कोहल को एक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, एथेनॉल को हम एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन होगी। कैसे फॉर्मेशन होगी, जब यहां से H, यहां से OH और यहां से H निकलेगा, उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ये दोनों रिएक्शन कंडेंस होके वाटर की इवोल्यूशन के बाद CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, तो हमारे पास क्या ये स्पीशीज जनरेट होगी, जिसमें इन दोनों को हमने कंडेंस कर लिया, एक ये स्पीशी और एक ये, और हमारे पास क्या इथाइल एसीटेट की फॉर्मेशन। सो एक मरतबा फिर इसको देख लेते हैं। इस ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमने ये देखा कि हम अगर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल करेंगे
उसमें ओवरऑल मैकेनिज्म में हम दो पॉसिबिलिटीज को हर जगह डिस्कस करेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी ये है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की ब्रेकेज हो रही है अल्कोहल के अंदर। अगर तो कार्बन और ऑक्सीजन की ब्रेकेज होगी, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होगा। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होगा। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करता है कार्बन पे, क्योंकि कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो कार्बन के ऊपर ही अटैक करेगा। इन केस ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के पास जाएगी इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते। तो ओवरऑल सबस्ट्रेट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड है वो ऑक्सीजन एटम जो हमारे पास लोन पेयर कंटेनिंग है, सो ये अट्रैक्ट करेगा रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रोफाइल को, जिसके रिजल्ट में आप ये देखेंगे कि अगर हमारे पास यहाँ पे अटैचमेंट हो जाती है इलेक्ट्रोफाइल की तो लाजमन तौर पे ये बॉन्ड ही ब्रेक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड मोर स्ट्रेंथेबल है देन दिस वन। तो इसमें हमने कुछ रिएक्शंस देखे रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी की बेस पे। कार्बोकैटायन अगर टर्शियरी है तो फिर वो मोर स्टेबल है, और अगर OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो फिर मेथनॉल के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू टर्शियरी। लास्ट पे इनके कुछ रिएक्शन देखे जिनमें हमने ये देखा कि CO बॉन्ड ब्रेक करेगा तो रिस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड और अमाइड बनेगा और अमीन की फॉर्मेशन होगी, और अगर OH बॉन्ड ब्रेक करेगा तो रिस्पेक्टिवली OH के साथ रिप्लेसमेंट होगी रिएक्शंस के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल को डिस्कस किया। थैंक यू।